गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर में वापस क्यों आती है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मृत्यु और आत्मा की स्थिति। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तब वह एक नए और अज्ञात मार्ग की यात्रा पर निकलती है। मृत्यु के बाद की प्रारंभिक स्थिति में आत्मा अत्यंत संवेदनशील और भ्रमित होती है। शरीर के बिना आत्मा को एक प्रकार का अभाव महसूस होता है और वह अपने जीवन के बंधनों और सांसारिक इच्छाओं के कारण पुनः अपने प्रियजनों और अपने घर के प्रति आकर्षित होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्गदर्शन दिया जाता है, लेकिन उसकी सांसारिक इच्छाएं उसे रोक कर रखती है और इस कारण आत्मा अपने घर और प्रियजनों के आसपास भटकती रहती है। आत्मा का 24 घंटे बाद घर को लौटना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है। इसका मुख्य कारण आत्मा का अभी भी अपने शरीर और घर के प्रति मोह होता है। आत्मा को समझने में समय लगता है कि वह अब शरीर से अलग हो गई है और उसका भौतिक संसार से कोई संबंध नहीं रहा। आत्मा के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है और वह अपने जीवन के दौरान किए गए कर्मों के आधार पर अलग अलग अनुभव करती है। आत्मा अपने जीवन के अंत से जुड़ी घटनाओं को समझने के लिए घर जाती है ताकि उसे यह एहसास हो सके कि उसका शरीर अब जीवित नहीं है और उसकी सांसारिक यात्रा समाप्त हो चुकी है। आत्मा की घर वापसी के कारण। गरुड़ पुराण में आत्मा की घर वापसी के प्रमुख कारण बताए गए हैं जो उसके भावनात्मक और मानसिक अवस्था से संबंधित होते हैं। मोह और बंधन। मृत्यु के बाद की आत्मा अपने प्रियजनों और अपने भौतिक जीवन से जुड़े बंधनों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती है। आत्मा अपने परिवार, दोस्तों और संपत्ति के प्रति आकर्षित रहती है, विशेष रूप से अगर अपने जीवन में अत्यधिक मोह और आसक्ति के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया हो। आत्मा इन बंधनों से मुक्ति पाने के लिए घर वापस आती है ताकि वह अपने प्रियजनों को देख सके और अपनी संपत्ति की स्थिति का आकलन कर सके। असमाप्त इच्छाएं। कई बार आत्मा के पास असमाप्त इच्छाएं होती है जिन्हें वह जीवन में पूरा नहीं कर पाती होती है। ये इच्छाएं उन्हें पुनः घर की ओर आकर्षित करती है। आत्मा यह देखने के लिए घर लौटती है कि उसके प्रियजन उसके बिना कैसे हैं, या फिर वह अपनी संपत्ति और इच्छाओं की पूर्ति के बारे में सोचती रहती है। कुछ आत्माओं की यह इच्छा होती है कि वे अपने परिवार के सदस्यों को एक अंतिम बार देख लें। मृत्यु का आघात। मृत्यु के समय आत्मा अचानक शरीर को छोड़ देती है और यह अनुभव कई बार अत्यधिक कठिन और आघातपूर्ण हो सकता है। आत्मा को तुरंत यह समझ नहीं आता कि वह अब शरीर में नहीं है, इसलिए आत्मा घर वापस लौटती है ताकि वह अपनी स्थिति को समझ सके और अपने प्रियजनों के माध्यम से अपनी नई स्थिति को स्वीकार कर सके। घर में आत्मा की उपस्थिति के संकेत। गरुड़ पुराण में आत्मा की घर में उपस्थिति के कई संकेतों का उल्लेख किया गया है। हवा का असामान्य रूप से चलना। मृत्यु के बाद जब आत्मा घर लौटती है तो कई बार घर में अचानक से हवा का असामान्य रूप से बहना महसूस होता है। यह आत्मा की उपस्थिति का एक प्रमुख संकेत माना जाता है क्योंकि आत्मा बिना शरीर के होती है और उसके आसपास की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अचानक ठंडी या गर्मी महसूस होना। आत्मा के घर में लौटने पर वातावरण में अचानक से ठंडक या गर्मी का अनुभव हो सकता है। यह परिवर्तन आत्मा की ऊर्जा के कारण होता है क्योंकि आत्मा अब भौतिक शरीर में नहीं होती और उनकी उपस्थिति भौतिक दुनिया से अलग तरीके से महसूस होती है। सपने में मृत व्यक्ति का दिखना। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा कई बार अपने प्रियजनों के सपनों में आती है। सपने में मृत व्यक्ति का दिखना इस बात का संकेत हो सकता है कि आत्मा अपने परिवार को एक संदेश देना चाहती है या उनसे
अंतिम बार बात करना चाहती है। श्राद्ध कर्म। श्राद्ध एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है जिससे पितरों की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध कर्म करने से आत्मा को शांति मिलती है और वह अपने सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। पिंडदान का भी विशेष महत्व है जो गया जी में किया जाता है। यह अनुष्ठान आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए किया जाता है। गरुड़ पुराण में पिंडदान को आत्मा की मुक्ति का एक प्रमुख साधन बताया गया है। पिंडदान करने से आत्मा को अपने भौतिक शरीर के प्रति मोह कम हो जाता है और वह आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाती है।